हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 11th फिजिक्स के लिए वो रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों बेसिक मैथ फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि आप जयपुर से दिल्ली एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर उस बस कोच के अंदर आपका कोई जान पहचान का कोई पैसेंजर नहीं है तो आप क्या करोगे? 4 से 5 घंटे का जो सफ़र रहता है वो आप क्या करोगे कि जस्ट आप इधर उधर देख के आप उसको पास करने की कोशिश करोगे, तो जर्नी क्या हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर हम फिज़िक्स को बेसिक मैथ के बिना पढ़ाई करेंगे तो हमारी जो फिज़िक्स है वो बोरिंग लगने लगेगी। अब फिज़िक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें बेसिक मैथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसी बेसिक मैथ में एक ये टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमें हमारी ये जो फिज़िक्स की जर्नी है इसमें कौन से पार्ट को आसान करेगा? वो पार्ट जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे 11th के सिलेबस में है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे 12th के सिलेबस में है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो सो लेट्स स्टडी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन इंटीग्रेंड इज नॉट इन direct form, then some part of integrand is substituted by new variable such that integrand comes into direct form. सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रैंड क्या होता है और ये डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले हम देखेंगे। मान लीजिए जब हम इंटीग्रेशन दिया जाता है, ऐसे कोई फंक्शन होता है f(x) का और विद रिस्पेक्ट टू x उसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये तो आपको पता ही है कि ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन और जो ये होता है ये हमारे पास होता है इंटीग्रैंड और ये होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब ये इंटीग्रैंड जब हमारे पास ये वाला इंटीग्रैंड जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगा तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या है भाई? लीनियर फॉर्मेट। अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो लीनियर फॉर्मेट में हो और या फिर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला बेसिस इंटीग्रेंड हो। अब ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे अब इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। और इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे तो इंटीग्रैंड हमारे पास आ जाएगा। ये यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था तब यूज करेंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगा? डायरेक्ट फॉर्म में। और फिर हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन। ये देखिए माय डियर फ्रेंड, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉन्सेप्ट वाइज हम प्रोसीड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट फॉर्म है? नहीं है। इंटीग्रेंड की डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, ना तो लीनियर फॉर्मेट है ना सीधा फॉर्मूले में फिट होता है, तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं है। ये दिमाग में चलना चाहिए हमारे। डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे?
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था कि न्यू वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दो इंटीग्रेंड के कुछ पार्ट को। तो इंटीग्रेंड का मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को मैंने t से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने इसी को t से क्यों सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेंड का ही 2x प्लस 3 भी तो पार्ट है। तो इसमें आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऐसा आए कि वो बचे हुए पार्ट को खुद रिप्लेस कर दे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन का सीधा सा रूल होता है, जो पावर होती है मैं उसको आगे ले आऊँगा। ये जैसे 2 है तो मैं इसको आगे इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा 2x, और पावर को 1 से कम कर दूंगा। ऐसे मैं इधर 3x के साथ करूँगा, और जो कांस्टेंट होता है ना उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। अब जो राइट हैंड साइड है वो t है, मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास dt अपॉन dx बन जाएगा। तो ये देखिए इधर क्या बन गया 2x, इधर बन गया 3, इधर dt अपॉन dx। तो यहाँ से dt क्या आ गया, dt आ गया 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो ये देखिए 2x प्लस 3 और dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ dt। तो इसका मतलब मैंने इसको t के बराबर सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो जो मेरा फाइनल आंसर जो आया ना वो ऐसे आया कि जो बचा हुआ पार्ट है इसको खुद रिप्लेस करके पूरे के पूरा किसके बराबर हो जाएगा dt के। तो मैं ऐसे करूँगा, ये dt लिख दिया, और ये मैंने t के बराबर सब्स्टिट्यूट किया ही था इधर, तो मैं इसको इधर t लिख दूंगा। अब ये देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म में आ गया। अब ये वाला जो है मेरा डायरेक्ट फॉर्म में आ गया, तो मैं डायरेक्ट फॉर्म का मतलब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, या तो लीनियर फॉर्मेट हो या सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें, इंटीग्रेशन हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे कि ये फॉर्मूले में फिट होता है। हाँ भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि dx अपॉन x का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो आता है log x विद बेस e प्लस c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अगर केवल इंटीग्रेशन का साइन और लिमिट नहीं हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, जिसको हम c कहते हैं। कोई भी नाम दे सकते हो। तो ऐसे ही अब x की जगह इधर क्या है t है, तो क्या बन जाएगा log t विद बेस e प्लस c। अब ये देखिए मैंने t किसके बराबर सब्स्टिट्यूट किया था, जिसके बराबर सब्स्टिट्यूट किया था वो मैं इधर लिख दूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x के फॉर्म में था तो आंसर भी किसके फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में आना चाहिए। तो log e x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस c, दिस इज माई आंसर। सो माई डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताकि हमें जो इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए और फिजिक्स में हम इसको आसानी से अप्लाई कर सकें। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई हमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिख रही, ना सीधा फॉर्मूला लग रहा है, ना कोई हमें लीनियर फॉर्मेट दिख रही, तो हम क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। उसमें एक पार्ट को वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 अपॉन एक्स लूँगा, जिसको मैंने t से सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब भी आपको 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स के की क्वेश्चन में मिल जाए तो आप 1 अपॉन एक्स को t से सब्स्टिट्यूट कर देना। क्यों देखेंगे यार, हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करेंगे, देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ। इधर ये t है तो इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको x की पावर 1 अपॉन एक्स को मैं इधर करता हूँ, x की पावर -1 मैंने लिख दिया। तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है पावर को आगे ले आओ -1 और 1 से कम कर दो। कम करना है तो माइनस का साइन। तो ये देखिए x की पावर -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आ गया मेरा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो डिफरेंशिएशन आया वो ये है, तो मैंने इधर ये लिख दिया। अब ये देखिए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx को मैं इधर ले आया तो माइनस का साइन उधर चला जाएगा। मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में यही पोर्शन क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को इधर मेरे क्वेश्चन में ये लिख रहा है यही सेम, तो यही मैंने बनाया। और यहाँ से मेरे को पता चला कि ये मेरा -dt के बराबर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी और इसकी जगह, दोनों की जगह मैं -dt लिख दूंगा। तो ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, देखिए आसान सा बन जाएगा। पहले मैं e लिखूँगा
1/x को मैंने किससे सब्सटीट्यूट किया था, टी लिख दिया। 1/x स्क्वायर dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस dt लिख दूंगा। तो यहाँ से आ गया मेरा ये। अब ये देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म में आ गया। कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों से। जो मेरा इंटीग्रेशन का सबसे पहला वीडियो है उसमें मैंने केवल फॉर्मूले बताए हैं। तो ये देखिए ये e⁻x dx होता है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास e⁻x ही आता है और प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट आएगा सी। तो अब ये देखिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब t क्या है, t मैंने 1/x माना था, तो माइनस e⁻1/x प्लस सी, दिस इज माई आंसर। सो माई डियर फ्रेंड्स, हमने देखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के 2 एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताकि और क्लियर कट हो। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कब लगाना है, कौन से पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम देखेंगे और एग्जाम्पल कि ताकि और अच्छे से हमें ये क्लियर हो जाए और फिजिक्स में हम आसानी से अप्लाई कर सकें। सो देखिए तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि आप tan x को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हमें इसका। अब ये देखिए जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम याद रखेंगे फिजिक्स में केवल वो इसी का रखेंगे, sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x प्लस सी, और cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x sin x प्लस सी। बाकी के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का हम मेथड से निकालेंगे। देखिए tan x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x dx। अब वही ऊपर नीचे है ना, अगर केवल एक sin x होता तो मैं सीधा लिख देता, तो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा और मैं मान लीजिए sin x को t से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। दोनों तरफ मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो sin x का तो cos x हो जाएगा और dt का क्या हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो ये देखिए अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ये देखिए कि जो मैंने sin x को सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से देख cos x dx बनेगा। तो देखिए cos x dx बनेगा, तो cos x dx तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि चीज़ों को जब आप मान लीजिए आपको वेट नहीं करना है, sin x को आपने t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप क्या करोगे, आपने देखा कि cos x इंटू dx आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा क्या है, dx अपॉन cos x। तो इसका मतलब ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस से आपको आएगा। अब आप क्या करोगे कि cos x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करो। तो देखिए दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। प्रैक्टिस से आपको आएगा, आप एक बार ऐसे करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है क्या नहीं करना है। तो ये देखिए अब मेरे पास यहाँ से क्या आया, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखिए हाँ ये इंटीग्रेंड में है मेरा sin x dx इधर है ना, तो मैं sin x dx को क्या कर सकता हूँ, माइनस dt लिख सकता हूँ। तो माइनस dt मैं इधर लिख दूंगा, तो ये देखिए मेरा क्या क्या फॉर्मेट बनेगा इधर। तो मैंने इसको माइनस dt लिख दिया और cos x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t, तो मेरा इस तरह का फॉर्मेट आ गया। ये आपको पता चला कि गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे cos x इंटू dx बनेगा जो इंटीग्रेट में रिप्लेसेबल नहीं है, इंटीग्रेट में है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें सोचना चाहिए फिर दूसरे तरीके से, तो हमने दूसरा तरीका लगाया। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए अब ये फिर से भाई हमारा पहले वाला फॉर्मेट आ गया, बस माइनस का साइन है dt अपॉन टी। तो इसका हमने अभी देखा ही था कि log t विद बेस e प्लस सी, तो माइनस log e। अब देखिए t मैंने क्या माना था, cos x, तो cos x प्लस सी, है ना। अब ये देखिए कि हम इसको और भी कर सकते हैं, माइनस साइन को इधर लेके जाएंगे, log की प्रॉपर्टी में होता है तो ये sec x बन जाएगा। और वैसे लॉगरिथम हम डिटेल में पढ़ेंगे भी बेसिक मैथ में, तो हम उसमें देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है और जो फिजिक्स में अप्लाई होता है, फिजिक्स में लगता है, जो स्पेशल केस जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जो फिजिक्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में और ग्रेविटेशनल फील्ड में। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं,
इस तरह के फॉर्मेट को हमें इंटीग्रेट करना है। डायरेक्ट फॉर्म है ही नहीं, दिखता है इसका फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधी सी बात है कि ये वाला जो है ना ये स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस। इसमें जो आपका जो ये वेरिएबल होता है ना, अब तक तो हमने टी से सब्स्टिट्यूट किया था। अब हम क्या करेंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे और उससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स को हम मान लिया ए साइन टी, मान लिया हमने एक्स को, एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी। तो अब ये देखिए कि ये मैंने ऐसे माना, इधर मैंने ए क्यों लिया, क्योंकि इधर ए था। मैं इस रेडिकल साइन को, इस अपॉन 2 को रिमूव करने के लिए मैं इधर ए लिया ताकि सीधा कॉमन आ जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो x को करूँगा तो dx अपॉन dt, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि इसको करूँगा a साइन t को, तो ये मेरे पास बन जाएगा a cos t। अब यहाँ से देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। अब ये जो मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, ये देखिए दोनों तरफ मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो अब आप क्या करोगे, देखिए dx यहाँ से क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा आपका ये a cos t dt, ये बन गया। तो dx की जगह मैं ये लिख दूंगा। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, a साइन टी, x की जगह लिखा, x पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया 3/2। अब यहाँ से देखिए ये जो मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इसकी पावर 3/2, और जो इधर मेरे पास अभी चल रहा है वो क्या हो जाएगा, dx की जगह देखिए मैंने यहाँ पे x को तो t से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dt आना चाहिए ना, तो इधर dt आना चाहिए, तो dx की जगह मैं ये लिख दूंगा a cos t dt। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a cos t dt। तो ये देखिए यहाँ से अब क्या बनेगा कि ऊपर तो मेरा हो गया a cos t dt, जैसे मैंने x को d से सब्स्टिट्यूट किया मैं dx को भी dt के फॉर्म में लिख दूंगा। a स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, जब a स्क्वायर को मैं कॉमन लूँगा 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t और इस पूरे की पावर 3/2। अब ये देखिए कि यहाँ से a cos t dt, और यहाँ पे जब मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a क्यूब बन जाएगा, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर टी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कोस स्क्वायर टी को जब मैं इस 3/2 इसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के, तो क्यूब में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोस क्यूब टी और इधर ये डी टी। तो अब ये देखिए अब जो नया फॉर्मेट है ए से कट जाएगा तो 1/a² बन जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा, कोस टी से कोस टी चला जाएगा तो कोस स्क्वायर टी बन जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा, डी टी रहेगा। तो ये देखिए 1/a² कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेके आ सकता हूँ। 1/cos स्क्वायर टी को मैं क्या लिख दूंगा, सीकेंट स्क्वायर टी डी टी। अब आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan t प्लस सी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आपका यहाँ से जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, जो आंसर आया अभी वो t की फॉर्म में आया, तो मैं इस t को x की फॉर्म में लिखूँगा tan t को। तो यहाँ से देखिए यहाँ से साइन t किसके बराबर था, x/a। तो आपको पता है साइन t क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया x, और ये जो a हो गया हाइपोटेनस हो गया, है ना। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास बेस आ जाएगा। अब ये देखिए tan t को मैं क्या से लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज माई फाइनल आंसर। इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स और एनी अदर एक्सटेंडेड बॉडीज जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह का जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि x को इस तरह का वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।